तो दोस्तों, अगर आप बेल्ट्रॉन डीईओ स्टेनोग्राफर का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कि प्रीवियस ईयर का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, लेकिन जो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा जिसमें कि क्वेश्चन और आंसर एक साथ में आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पे आपको बताया जाएगा और क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, यानी कि सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों में सिलेबस जो है सेम है। और जो पूछने का तरीका है वो देखिए, क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन को बार बार हर एक सेट में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आज हम जो सेट करवाने वाले हैं वो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का सेट रहेगा और इसका हम लोग सेट करवाने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जो क्वेश्चन डिटेल में बताने लायक रहेगा उसको हम डिटेल में बता देंगे और बाकी को हम लोग एमसीक्यू के रूप में करते चलेंगे। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको साथ ही साथ आंसर देना होगा। अगर आपको बेल्ट्रॉन का एग्जाम पास करना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, एम एस एक्सेल में ट्रू फंक्शन किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है, यानी कि जो हमारा ट्रू फंक्शन है वो किस श्रेणी में एम एस एक्सेल में रहता है। बताइए, लॉजिकल में रहता है, फाइनेंशियल में, या फिर टेक्स्ट में, या फिर डेट एंड टाइम के लिए। तो ये हमारा जो सही आंसर होगा इसका होगा लॉजिकल। ये लॉजिकल का श्रेणी में रहता है। चलिए अगला सवाल, विंडोज एक्सपी के थीम को बदलने के लिए हमें किस विकल्प का चयन करना होगा। बताइए, डेस्कटॉप पर दायां क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना होगा, उसका फिर थीम में करना होगा, या फिर माय कंप्यूटर में जाएंगे, बायां क्लिक करेंगे और फिर सी ड्राइव में जाएंगे और उसके बाद थीम बदलेंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन, माई नेटवर्क स्थान पर दायां क्लिक, उसके बाद विशेषताएं पर जाएंगे और फिर IPv4 पे करेंगे। अगला है हमारा माय कंप्यूटर पर डबल क्लिक करें, इसके बाद सी ड्राइव पे जाएंगे या फिर प्रोग्राम फाइल में, यानी कि कौन सा काम हम करेंगे तो हमारा जो है कि विंडोज एक्सपी में थीम को बदल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेस्कटॉप पर दायां क्लिक। जैसे कि मेरा विंडोज 7 है तो यहाँ पे हम भी आपको करके दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए, राइट बटन क्लिक कीजिएगा डेस्कटॉप पे, इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा पर्सनलाइजेशन करके है, पर्सनलाइज। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका इस प्रकार का थीम है जो आ जाता है चेंज करने के लिए। यहाँ पे आप थीम को चेंज कर सकते हैं। मेरा विंडोज 7 है तो मेरा कुछ इस प्रकार का था, लेकिन अगर आपका इसमें विंडोज एक्सपी का पूछा है तो विंडोज एक्सपी में जो होगा वो होगा डेस्कटॉप पर दायां क्लिक, प्रॉपर्टीज और फिर थीम। चलिए अगला सवाल, एम एस एक्सेल 2016 के किस मेनू में हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन उपलब्ध है। यानी कि अगर आप एम एस एक्सेल खोलिएगा तो उसमें किस मेनू में हाइड और अनहाइड का ऑप्शन रहता है। आप देखिए सवाल जो है किस प्रकार का पूछा जाता है, देख रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं एम एस एक्सेल ओपन कर करके। देखिए हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। अब एक्सेल में देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है ये सब हमारा टैब है। अब हम यहाँ पे होम में आते हैं और होम में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मेट सॉरी इसमें नहीं, फॉर्मेट यहाँ पे है, ये वाला फॉर्मेट। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन यहाँ पे हमारा शो करता है, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। होगा यहाँ पे होम और उसके बाद फिर फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल, ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है। बताइए, ईपी रोम का पूर्ण रूप ये आपको पता होगा तो बताइए जल्दी से। इसका जो सही आंसर है वो होगा इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल, ये सब जो फुल फॉर्म है ये सब आपको याद कर लेना है। अगला सवाल है, एम एस एक्सेल 2016 के फाइल मेन्यू का विकल्प निम्नलिखित में से कौन है। बताइए, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा क्लॉज जो है इसका सही आंसर है। अगला सवाल, एम एस पावर पॉइंट 2016 के होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है। यानी कि जब एम एस ऑफिस 2016 यानी कि एम एस पावर पॉइंट 2016 खोलिएगा तो उसमें से कौन सा टैब जो है आपको यहाँ पे उपस्थित नहीं रहता है। फाइंड नहीं रहता है, न्यू स्लाइड, स्लाइड डिजाइन या फिर सेक्शन ऑप्शन। तो ये जो है इसमें स्लाइड डिजाइन वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला सवाल है, यदि हम अपने कंप्यूटर को विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 में पिछले संस्करण में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। बताइए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, पहले स्टार्ट पे जाएंगे, इसके बाद फिर ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, एसोसीरीज में जाएंगे और फिर सिस्टम टूल में जाएंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। अगला है APIPA
देखिए फुल फॉर्म एक सेट में दो दो फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए API-PA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये होगा इसका ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। आप लोग शॉर्ट शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म को जरूर से याद करके जाइएगा, और ख़ास करके वो जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज हम आपको जो भी सेट में क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारा का सारा किसी न किसी सेट में पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी किसी न किसी सेट में पूछा गया है, और इसके पहले 8 क्वेश्चन जो करवाए हैं आपको, वो भी किसी न किसी सेट में पूछा जा चुका है। और हर सेट में एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, जैसे कि इस सेट में 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि किसी और भी सेट में पूछे रहेंगे। तो इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस है जो करवा रहे हैं, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। अगला सवाल है, यदि एक नया हार्डवेयर कंप्यूटर IO पोर्ट से जोड़ा जाता है तो हम उस हार्डवेयर के ड्राइवर की स्थिति को किस विकल्प से देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस इनपुट या आउटपुट डिवाइस का उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पंच कार्ड, और आपको जॉयस्टिक जो यहाँ पे एक जो है इनपुट डिवाइस है। आपको एक चीज़ याद कर लेना है, जैसे कि किस पीढ़ी में किसका यूज किया गया था। जैसे कि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, दूसरा पीढ़ी में पंच कार्ड का यूज किया गया था, वैसे ही तीसरा, चौथा और पांचवा पीढ़ी में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। ये सब आपको याद कर लेना है। चलिए अगला सवाल है, श्री अजित किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं और वह फाइल को PDF में बदलना चाहते हैं, ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे फाइल प्रकार बदलने की अनुमति नहीं देता है। यानी कि अगर आप किसी भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं वर्कशीट में, और आपको PDF में बदलना है उसको, तो आपको सेव एज करेंगे। तो ये जो है आपका जब सेव एज कीजिएगा तो आपका PDF का ऑप्शन चला आता है। चलिए वो तो ठीक है, प्रिंट में भी आता है, और ये देखिए फॉर्मेट में PDF बदलने का ऑप्शन नहीं आता है। फॉर्मेट में क्या होता है कि आपको चेंज करना होगा या फिर कुछ आपको उसमें एडिटिंग करना होता है फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट जो है एडिटिंग में आएगा, तो PDF बदलने के लिए एक्सपोर्ट जब आप कीजिएगा, तो एक्सपोर्ट जब कीजिएगा तो उसमें भी PDF का ऑप्शन आता है। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें आपका PDF नहीं बदल सकते हैं, PDF में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है, MS एक्सेल 2016 के पेज लेआउट टैब निम्नलिखित में से कौन सा पेज साइज का एक प्रकार है। लेटर, एग्जीक्यूटिव, A5 या फिर लीगल। तो आपको पता होगा कि इसका जो सही आंसर है वो होगा लेटर साइज। ये जो है लेटर साइज इसका सही आंसर है। अगला सवाल, MS एक्सेल 2016 कॉपी करते समय और फिर पेस्टिंग के समय कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है। ये विकल्प कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, होम और फिर पेस्ट स्पेशल। अगला है, वर्ष 2019 के लिए 78 कंपनी का बेकरी का डेटा है। उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री 1000 इकाई से अधिक है। इसके लिए MS एक्सेल में कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको सॉर्ट करना होगा। सॉर्ट का मतलब ये होता है, ऐसे भी आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट करना, यानी कि आपको कंपेयर करने का बात आ रहा है, तो यहाँ पे सॉर्ट करने का ऑप्शन ये सही होगा, ना कि एडिटिंग और गो टू और फाइंड ये नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है, असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है, बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो है असेंबल लैंग्वेज भाषा और कंप्यूटर प्रोसेसर में लिखित प्रतीकात्मक कोडिंग निर्देश के बीच सेतु का काम करता है, यानी कि दोनों का कोऑर्डिनेशन करता है। अगला सवाल, कोई कॉलेज प्रवेश के लिए फॉर्म प्रिंट करना चाहता है, ठीक है। मुद्रित का मतलब ये हुआ कि प्रिंट करना, ये मुद्रित मतलब होता है प्रिंट करना, और मुद्रा मतलब अगर रहेगा तो वो मुद्रा रुपया भी होता है, और मुद्रा का मतलब एक स्थिति भी होता है, लेकिन यहाँ पे है मुद्रित यानी कि प्रिंट करना। तो इस फॉर्म में कॉलेज के लोगों को सामग्री के पीछे पारदर्शी पाठ के रूप में रखने की आवश्यकता है, यानी कि ये बात कर रहा है वाटरमार्क का। तो ये वाटरमार्क आपको पता होगा, जो पेज रहता है पेज के बीच में ही कुछ आपका लोगो या फिर उसका नाम वहाँ पे शो करता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटर मार्क, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू MS एक्सेल 2016 फाइल का नाम बदलने की अनुमति देगा, यानी कि रीनेम करने के लिए। तो रीनेम किस में होता है, होम में होता है रीनेम, या फिर रेफरेंस में, या फिर फाइल में, या फिर रिव्यू में। तो इसका जो है रीनेम करने का जो ऑप्शन मिलेगा आपको फाइल में मिल जाता है। अगला है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में CPU का पूर्ण रूप, ये तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये तो होता है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है आपसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है ना कि हार्डवेयर की। अगर हार्डवेयर की बात करें तो वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन यहाँ पे अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका होगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा। MS वर्ड 2016 में रिव्यू मेन्यू का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, डेजीविल, डेजीविल क्या है। तो ये एक प्रकार का प्रिंटर है। ये देखिए इस जो क्वेश्चन है सारा किसी न किसी सेट में पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया है। मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है। तो ये मैरिज कार्ड, ये मानक दस्तावेज नहीं है। बाकी इन्वेलप, लेटर, पत्र और डायरेक्टरी ये सारा है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। ये सब सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मेनू स्लाइड के बीच आवागमन के लिए विकल्प प्रदान करता है। तो आवागमन के लिए ट्रांजिशन, यानी कि जैसे कि आप अगर किसी पावर पॉइंट में कुछ बनाए और उसको अगर आपको प्ले करना है या फिर शो करना है तो आपको ट्रांजिशन में जाना होता है, और ट्रांजिशन जैसे ही कीजिएगा तो वो काम करना शुरू करेगा। अब यहाँ पे देखिए अगला है, नए मेल मर्ज सेटअप विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने के बाद क्या स्टेप होता है। तो इसका होगा सही आंसर रिसिपिएंट का चयन करना होगा। अगला, स्लाइड सॉर्टर व्यू में चयनित स्लाइड के साथ निम्नलिखित में से कौन से कार्य को नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही होगा टेबल इंसर्ट करने का काम नहीं किया जाएगा। MS एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखिए आप लोग इस पे ध्यान देना कि नहीं है पूछा है कि या फिर है। ऐसा ना हो कि अगर आप नहीं है पढ़े और ये पहला ऑप्शन में ही आ जाएगा तो आपको लगेगा ये पूछा है, आप इसको मार देंगे, तो ऐसा गलत हो जाएगा आपका। जो यहाँ पे नहीं है तो इसका जो होगा फॉन्ट कलर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि ना तो इनपुट है और ना ही आउटपुट है। तो ये हो जाएगा रैम, क्योंकि माइक्रोफोन जो है और ट्रैक बॉल, टच पैड, ये सब सारा या तो इनपुट है या फिर आउटपुट है। अगला सवाल है, MS एक्सेल के फार्मूला मेन्यू में मैथ एंड ट्रिक फंक्शन में से कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा स्विच। ये जो स्विच जो है मैथ एंड ट्रिक में फंक्शन नहीं है, बाकी LCM, लॉग और सम तीनों है। अगला सवाल, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, यानी कि अगर आपको MS वर्ड में अगर फॉन्ट जो डायलॉग बॉक्स होता है उसको प्राप्त करना है उसके लिए शॉर्टकट की, यानी कि आप यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की मिल रहा है तो शॉर्टकट की भी आपको याद करना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कंट्रोल D। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज XP में किस वर्ष लॉन्च किया गया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 2001। चलिए अगला सवाल क्या है, यदि कोई मैनेजर स्प्रेडशीट पर पासवर्ड प्रोटेक्शन को सक्षम करना चाहता है ताकि कोई अधीनस्थ अधिकारी MS एक्सेल 2016 की सीट से किसी भी कॉलम या रो को हटा ना सके तो वह कौन सा ऑप्शन चुन सकता है, बताइए। तो वो करेगा ऑप्शन नंबर ये 3, रिव्यू मेन्यू में जाएगा, चेंजेज ग्रुप में जाएगा और वहां से प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन का वो सिलेक्ट कर लेगा। अगला सवाल, इंटरनेट या नेटवर्क में VSAT का फुल फॉर्म क्या है, इसमें ये पूछा गया है। देखिए फुल फॉर्म से भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, इसका सही आंसर है। अगला सवाल, मेमोरी मैनेजमेंट प्रबंधन की विशेषता है
यानी कि रिक्त स्थान को यहाँ पे भरना है कि मेमोरी मैनेजमेंट जो है किसका एक विशेषता या हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है। अगला सवाल, ईथरनेट एडाप्टर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड OSI मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सी एक लेयर पर काम करती है या करता है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर डेटा लिंक लेयर। अगला सवाल, ये सब सारे सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आप लोगों को ध्यान देना है। रूटिंग क्या है। तो रूटिंग जो है वो एक नेटवर्किंग में सोर्स या स्रोत से डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य तक डेटा का पैकेट स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। अगला सवाल, MS एक्सेल में सेल के आकार को बदलने के लिए यानी कि रीसाइज करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है। समायोजित का मतलब ये हुआ कि बढ़ाना घटाना इसको कर सकते हैं। अगला, कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो कैश मेमोरी का जो उपयोग होगा वो हो जाएगा प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देश और डेटा को स्टोर करने के लिए इसको किया जाता है। अगला सवाल, MS एक्सेल सीट में उपयोगी रोज और कॉलम, ये रोज का मतलब रोज यानी कि ROW रो से है, और कॉलम के बीच अप्रयुक्त रोज और कॉलम है। उन अप्रयुक्त रोज और कॉलम को हटाना आवश्यक है। इसके लिए क्या कदम उठाएंगे। तो उसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको सेल को चुनना होगा, फिर होम में जाना होगा, फिर डिलीट करना होगा और डिलीट सीट या रोज को डिलीट सीट या कॉलम पे क्लिक करना होगा। ऐसे इसके और भी कई तरीके हैं, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है कि ऑप्शन के अनुसार कौन सा काम करना होगा। अगला सवाल, फोर्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यह जो है एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। MS एक्सेल 2016 में होम टैब के प्रारूप सब मेनू में प्रोटेक्ट सीट का उद्देश्य क्या है। तो प्रोटेक्ट सीट का जो उद्देश्य होता है वो होता है सीट में दूसरों द्वारा अवांछित परिवर्तन करने से रोकना, यानी कि इसका उद्देश्य यही होता है कि कोई भी इसको परिवर्तन न कर सके बिना परमिशन के। चलिए अगला सवाल, किसी कंपनी को 6 अलग अलग मद प्रदान करती है। बिक्री प्रबंधक अपने पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुति के दौरान मद के लिए एक स्लाइड तैयार करता है। पर्यवेक्षक सभी स्लाइड को एक विंडो में रखना चाहता है ताकि वह तुलना कर सके कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन का बिक्री प्रबंधक द्वारा उपयोग किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, स्लाइड शॉर्टर। अगला सवाल, MS एक्सेल 2016 के फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये गलत है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल्स का हिस्सा है। फॉर्मेटिंग सेल का हिस्सा इसमें से कौन सा होगा। तो अलाइनमेंट और इंडेंट जो है ये फॉर्मेटिंग एक्सेल में होता है, यानी कि यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग सेल का हिस्सा है, लेकिन बाकी जो टेबल इंसर्ट करना, कमेंट लिखना, प्रिंट प्रीव्यू देखना, ये फॉर्मेटिंग सेल का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल हमारा कह रहा है किसी पुराने एड्रेस को संपादित करने और नया एड्रेस को जोड़ने के लिए मेल मर्ज में किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो मेल मर्ज में अगर इस प्रकार का काम करना है तो इसके लिए आपको होता है वहाँ पे लेबल का यूज करना होगा। ईमेल का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था। तो वो होगा अपर्नेट। ये देखिए बहुत बार पूछा गया है। MS वर्ड फाइल में कोई छात्र डिफॉल्ट फॉन्ट कलर के साथ नोट्स तैयार कर रहा है। वह पीले रंग की पृष्ठभूमि में कुछ प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ पे जो लोग बोलेंगे फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट कलर से क्या होता है कि फॉन्ट कलर से जो लिखा हुआ टाइप है वो होगा चेंज, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पृष्ठभूमि यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके पीछे में जो बैकग्राउंड है उसका रंग चेंज करना है। तो इसके लिए होगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, MS वर्ड 2016 में क्रॉस रेफरेंस फंक्शन को किस मेनू में चुना जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल,
यदि हम कुछ तत्वों के बीच पदानुक्रमित संबंध दिखाना चाहते हैं तो MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का सब मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला, MS वर्ड में फॉर्मेटिंग में हैंगिंग फंक्शन के साथ जुड़ा होता है, तो ये इंडेंशन इसका सही आंसर है। अगला सवाल, MS वर्ड 2016 का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका। आपको देखिए एक चीज़ याद करना है, जितने भी जैसे MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, पावर पॉइंट का और जैसे पेंट का, ये सब का आपको एक्सटेंशन नेम याद करना होगा। यानी कि जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं सबका एक्सटेंशन नेम आपको याद कर लेना होगा। PDF का, फिर वीडियो का, ऑडियो का, सारा का एक्सटेंशन नेम अलग अलग होता है, वो आपको याद करने हैं। अगला सवाल, कोई निवेशक वर्ष 2018 की अवधि के लिए शेयर की कीमतों में रुझान चाहता है, उसके लिए कौन सा विकल्प वो करना चाहेगा? तो वो होगा कॉलम चार्ट इसका, सॉरी ये लाइन चार्ट होगा इसका सही आंसर। लाइन चार्ट के माध्यम से ये इसको जानेगा कि किसमें जो है कितना शेयर का कीमत कैसे घटा या बढ़ा, जो भी चेक करना वो कर सकता है। अगला सवाल, मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेवल को संशोधित करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई आकृति का श्रेणी नहीं है, यानी कि अगर आप MS एक्सेल खोलते हैं तो ये इसमें से कौन सा जो है डिफ़ॉल्ट आकृति नहीं रहता है उसमें? तो ये हो जाएगा इसका, देखिए ब्लॉक एरोज रहता है, स्मार्ट आर्ट भी रहता है और रेक्टेंगल भी रहता है, लेकिन ये जो है इक्वेस शेप्स ये डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है। अगला, MS एक्सेल 2016 में किस मेनू या टैब में संरक्षित वर्कबुक को शेयर करने का ऑप्शन चुना जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला सवाल, किस विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित या भेजे जाने के बाद कैसे हमारे लेटर या ईमेल पत्र या मैसेज या इनवेलप लेवल या डायरेक्टरी दिखाई देंगे? तो ये आपको अपने डॉक्यूमेंट का पूर्वावलोकन करना होगा। अगला सवाल, यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन हर एक सेट में मतलब सबसे अधिक बार ये पूछा गया क्वेश्चन, और हूबहू यही रहेगा क्वेश्चन पूछा गया था बहुत सारे सेट में। देखिए इसको कि डॉक्यूमेंट में दिल्ली को DELHI को 6-7 स्थान पर DEHLI लिखना है, यानी कि यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, तो DEL है और इसको करना है DEH। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको करना होगा शॉर्टकट की Ctrl+H, यानी कि यहाँ पे रिप्लेस, यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप में आपको रिप्लेस का शॉर्टकट की पूछा गया है। रिप्लेस, इसी को कहते हैं रिप्लेस, यानी कि अगर कुछ गलती हो गया है तो उसको सुधारना है तो उसको रिप्लेस किया जाता है, और रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+H, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला सवाल, चयनित टेक्स्ट के मध्य से काटने के लिए एक रेखा के कार्य को किस रूप में जाना जाता है? यानी कि जैसे ABCDDF लिखा हुआ है और उसके बीच से जैसे यहाँ पे A लिखा हुआ है और ये आपका B हो गया, और इसके बीच से इस प्रकार से अगर कटा हुआ आपको दिखाई देता है, ये इस प्रकार से CD इस प्रकार से कुछ आपको कटा हुआ दिखाई देता है, तो इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू कहते हैं इसको। अगला है, यदि कोई यूजर विंडोज XP में इंटरनेट एक्सप्लोरर से कोई फाइल डाउनलोड करता है तो डाउनलोड की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट स्थान, यानी कि आप अपना सिस्टम में अगर कुछ भी डाउनलोड करते हैं विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर से, चाहे वो ब्राउज़र हो, सॉरी वो क्रोम हो या फिर कुछ भी हो, तो वहाँ पे अगर आपको डाउनलोड करते हैं तो वो आपको जो डिफ़ॉल्ट होगा वो सेव होगा ड्राइव में, माई डॉक्यूमेंट में जाकर के वो सेव होता है। पावर पॉइंट के व्यू मेनू में न्यू विंडो ऑप्शन का उद्देश्य क्या है? तो न्यू विंडो को उसी में यहाँ पे आपका हो जाएगा दूसरी विंडो में खोलना, उसी प्रेजेंटेशन को दूसरे विंडो में खोलना। अगला है, ये पढ़ लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और इसको जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2।